हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब हमें इनको डेसिमल में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। केवल 8.1 में हमने 10th तक नंबर्स पढ़े थे। इसमें 10th के अलावा 100th और 1000th और आ जाएगा, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं हालांकि। ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर इनको हमें एज ए डेसिमल लिखना है। तो यहाँ पर है 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। तो 20 प्लस 9 होता है 29 प्लस 4/10 को लिख सकते हैं हम 0.4। जैसा कि आपको बताया था कि नीचे 10 है, 10 के पास एक जीरो होती है, तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.4। और यहाँ दो जीरो है तो पीछे से दो के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.01। पीछे से दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन उसके पास एक ही डिजिट थी 1, तो हमने एक जीरो अपनी मर्जी से ले ली, तो ये बन जाएगा हमारा 0.01। अब इनको ऐड करना है, ऐड करना सीख लीजिए। जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने, जिसके पास पॉइंट नहीं होता उस पर हम अपनी मर्जी से पॉइंट लगाकर जीरो लगा सकते हैं। और प्लस या माइनस करते वक्त हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो 0.4 और ये हो गया 0.01। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी हम जीरो लगा लेते हैं, प्लस करते हैं 1 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट 29, तो ये बन गया हमारा 29.41। बी पार्ट पर आते हैं। 137 प्लस 5/100। 5/100 को लिखेंगे हम 0.05, क्योंकि 100 है वहां पर, तो दो जीरो है तो पीछे से दो के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 137.05। ये हमारा ए पार्ट था और ये हमारा बी पार्ट था। उसके बाद सी पार्ट देखिए, 7/10। 7/10 का मतलब 0.7। उसके बाद हमारा 6/100 यानी कि 0.06, क्योंकि उसमें 100 है, 100 के पास दो जीरो होती हैं तो पीछे से दो के बाद पॉइंट, और फिर उसमें 3 के बाद पॉइंट क्योंकि वहां पे 1000 है, तो 0.004। अब इनको ऐड करना एक बार सीख लीजिएगा ध्यान से। 0.7 को हम 0.7 लिख दिया हमने। 0.06 को अब ऐसे लिखेंगे हम 0.06, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी होता है इसके अंदर। और 0.04 को कैसे लिखोगे, 0.004 ऐसे। अब यहाँ इनको प्लस करना है, तो ये 4, ये 6, ये 7, ये पॉइंट, ये 0, तो ये बनेगा 0.764। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा 0.764। उसके बाद हम आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में है हमारा है 23। उसके बाद है 2.2, सॉरी 2/10। 2/10 का मतलब 0.2। उसके बाद प्लस में 2/10 था ना, एक जीरो थी उसके पास, तो 0.2। और यहाँ पर तीन जीरो हैं तो 0.006। पीछे से तीन के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब इनका प्लस करेंगे तो ये बनेगा 23.206। उसके बाद हमारा ई पार्ट है 725। 720 और 5, ये तो हो गया 725 प्लस 9/100 को लिखेंगे हम 0.09, क्योंकि दो जीरो हैं तो दो के बाद पॉइंट, और इनको ऐड करेंगे तो 725.09। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है इनको। तो वर्ड्स में तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसको जैसे हम लिखेंगे 0.03, वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं। 0 पॉइंट को हम पॉइंट बोलते हैं, 0.03। यहाँ बस मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने आपको, कि इसके अंदर क्या होता है, जो लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं उनको तो हम सिंपल बोलते हैं, जैसे बोलते आए हैं। जैसे ये इसको कहेंगे 108, इसको कहेंगे 10, इसको कहेंगे 5, इसको कहेंगे 0, इसको कहेंगे 1। ये तो सिंपल होते हैं। लेकिन पॉइंट के राइट साइड के जो नंबर होते हैं उनको हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट से बोलते हैं। जैसे इसको 20 नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे 20। तो इसको हम लिखेंगे 1.20। इसको क्या लिखा जाएगा, 1.20। उसके बाद अगला है, जैसे उसको लिखेंगे 108। 108 तो ठीक है, 108 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 108। उसके बाद पॉइंट, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए पॉइंट लिखना है। और 56 उसको हम अलग अलग बोलेंगे, 56 नहीं, 56। ठीक है, इसी तरह से जीरो आगे आप कर ही लोगे, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो इसको लिखेंगे 10.07।
इसको लिखोगे 0.032, इसको लिखोगे 5.008। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद छठे क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन को रीड करो पहले, क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन में बोला है उसने, बिटवीन विच टू नंबर इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर 10th प्लेस में हमें बताना है कि ये नंबर किस किस नंबर के बीच में लाई करेंगे। जैसे आपको पिछली एक्सरसाइज में याद होगा, जैसे हमें बताना है मान लो 5.2, तो 5.2 को बताना आसान है, 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन अब उसने पूछा 10th प्लेस पर बताओ कि 10th प्लेस पर वो किस किस के बीच में आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए करते हैं। जैसे हमें दे रखा है 0.06, तो देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक बार एक नंबर करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा होता है मान लो 0 और यहाँ है हमारा 1, ठीक है। तो इनके बीच में 10 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी का 10। तो ये हमारा 0 है, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, फिर 0.5, ऐसे करते करते ये लास्ट में 0.9 होता है और फिर वो 1 हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं 0.1 को देख रहा हूँ, ये 0.1 है। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0.1, और जो 0.2 है अगर मैं इसको थोड़ा दूर लिख दूँ 0.2, ऐसे 0.1 यहाँ लिख दिया, 0.2 यहाँ लिख दिया, तो इनके बीच में भी ऐसे ही 10 पार्ट फिर से होते हैं। इनके बीच में फिर से 10 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो अब ये जो 0.1 है, अब इसके बाद आएगा 0.11, फिर आएगा 0.12, फिर आएगा 0.13, फिर आएगा 0.14, ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा 0.19 और फिर ये हो जाएगा 0.2। अब ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब मान लो मैं और इसको अगर और करना चाहूँ, तो इसमें मैं आपको एक 0.12 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे, और 0.13 को थोड़ा और दूर लिख लेता हूँ, मतलब कि मैं उनको और अंदर घुसता चला जाऊंगा उनके। तो ऐसे 10-10 पार्ट फिर से बनते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 0.12 था, तो ये बन जाएगा 0.121, 0.122, 0.123। तो ये ऐसे अंदर चले जाते हैं, ठीक है, चलते जाते हैं, ऐसे होता है ये। तो अब अगर हम 0.06 को ढूंढें तो आपको कहाँ मिलेगा। 0.06 जो होता है वो हमें 0.0 एंड 0.1, देखिए 0.0 और 0.1 के अगर हम अंदर चले जाएं तो देखो क्या होगा। ये है मान लो 0.0 और ये है हमारा 0.1। अगर हम इसके भी अंदर चले जाएं तो देखिए क्या होगा, दोबारा बता देता हूँ। इसके 10 फिर से 10 पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये बनेगा हमारे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा 0.06। तो 0.06 कहाँ मिला आपको, 0.0 के बाद और 0.1 से पहले। तो ये आपका मिलेगा 0.0 एंड 0.1। 0.0 का खाली 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये 0.45 आपको कहाँ मिलेगा, 0.4 के बाद और 0.5 से पहले। ऐसे 0.19 कहाँ मिलेगा, 0.1 के बाद और 0.2 से पहले। ऐसे 0.66 कहाँ मिलेगा, 0.6 के बाद और 0.7 से पहले। अब 0.92 कहाँ मिलेगा, देखिए 0.9 के बाद, 0.9 के बाद। और अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ है हमारा 0.9, तो ये बनेगा 0.91, 0.92, ऐसे करते 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 0.99। अब 0.99 है वहां पर, ध्यान से समझिएगा। अब 0.99 को हम जब 100 बनाएंगे, ठीक है, अब वैसे तो क्या होना चाहिए, 0.99 के बाद क्या आना चाहिए, 0.100 आना चाहिए, ठीक है।
0.99 के बाद क्या होना चाहिए, 0.100 आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता, 2 डिजिट में लिखना है हमें, तो ये 1 जो है आगे कैरी चली जाती है, तो ये 1.0 बन जाएगा। 0.99 के बाद जब हम 1 प्लस करेंगे, देखिए ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, तो ये जब 1 प्लस करेंगे इसके अंदर, हम ऐसे कर रहे हैं ना, 0.98 है, उसमें हम लास्ट में 1 ऐड कर रहे हैं, इस तरफ से 1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम 0.01 ऐड कर रहे हैं इसमें, तो 8 और 1 9, 9 और 0.9 हो गया। अब जब इसमें हम 0.01 ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 की फिर 0 फिर कैरी 1, तो ये 1.00 हो जाता है। और 1.0 का मतलब चाहे 1.00 लिख लो, चाहे 1.0 लिख लो, चाहे 1 लिख लो, एक ही बात है। ऐसे 0.57 आपको मिलेगा 0.5, और 0.5 से अगला होता है 0.6 के बीच में। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इनको हमें फ्रैक्शन में लिखकर लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है, जैसे हमने 8.1 में भी सेम क्वेश्चन किया था कि हमें पहले उनको हमने क्या किया, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उनको लोवेस्ट फॉर्म में यानी कि उनको काटा। तो बहुत आसान है, बस 1 मिनट का काम हमारा रह गया है, इसको और समझ लीजिए, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें समझिए क्या करना है हमें। देखिए 0.60 हमें दिया हुआ है, पहला पार्ट अगर मैं उठाऊं तो 0. क्या दिया हुआ हमें 60। अब 0.60 को अगर हमें पहले फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिखना सिखाते हैं पहले। तो वही काम जो हम 0.1 में किया था, इसके नीचे इसके पीछे से कितनी जीरो है, इसके कितने के बाद पॉइंट है, पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे 100 लग जाएगा। मतलब ये रूल मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने के बाद पॉइंट हो, पीछे से जितने के बाद पॉइंट हो, डिजिट गिननी होती है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, 1 डिजिट के बाद होता तो 1 जीरो लग जाती। तो ये बन गया 60/100। अब लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इसको काट लो, 0 से 0 कट गई, 2 की टेबल से 3 जा पे, 2 की टेबल पे 5 जा पे, तो 3/5 आंसर आ गया इसका। इस तरह से आप सारे पार्ट ये कर लेंगे। मैं आपको एक पार्ट और कर देता हूँ, जैसे 0.125 है, ठीक है, 0.125 अगर हमें दिया हुआ है तो आपको पता है इसमें 3 के बाद पॉइंट है, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, नीचे पॉइंट हटा दिया हमने, 3 जीरो लगा दिया। अब ये वैसे तो मुझे तो मालूम है ये सीधा सीधा कट जाता है, ये सीधा सीधा 8 जा पे कट रहा है, लेकिन अगर आपको सीधा सीधा 8 जा पे ना काटना है, मतलब सीधा मैंने 125 की टेबल पे काट दिया, 125 1 जा 125 और 125 8 जा 1000 होता है, लेकिन आपको एकदम से ना समझ में आए आप इसको 5 की टेबल से काट के भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट में हमारा आंसर बन जाएगा 1/8। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है। तो आप इनको कर लीजिए अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर। थैंक